दोस्तों, अगर आप भी ज़ीरोधा में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो तो आपने इस इवेंट वाले ऑप्शन को ज़रूर एक बार देखा ही होगा। पर आपने कभी सोचा है कि ये इवेंट आखिर होता क्या है और ये क्यों हमें यहाँ पर इवेंट दिखाता है? आप अगर गौर से देखोगे तो मुझे यहाँ पर सिर्फ ऊपर के 4 स्टॉक्स में ही इवेंट का बटन दिख रहा है, पर अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो सब में मुझे इवेंट का बटन नहीं दिख रहा। तो चलिए जानते हैं इवेंट आखिर होता क्या है और इसका क्या मतलब होता है। मैंने आपको समझाने के लिए जो स्टॉक्स में अभी इवेंट का ऑप्शन आया है वो ऑलरेडी मैंने ऊपर सेट कर दिए हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मैं क्लिक करता हूँ रिलायंस वाले इवेंट पर। इवेंट पर जैसे ही मैं क्लिक कर देता हूँ, हमें इस फिर से इवेंट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने फंडामेंटल्स का डेटा ओपन हो जाएगा। दोस्तों, मार्केट में हम 2 तरीके का एनालिसिस कर सकते हैं। एक होता है टेक्निकल और एक होता है फंडामेंटल। अभी जो फंडामेंटल एनालिस्ट्स होते हैं वो बहुत सारे कंपनी का डेटा ट्रैक करते हैं और उसमें उन्हें जो भी डिविडेंड या स्टॉक स्प्लिट्स होते हैं या अगर कोई कॉन कॉल होता है या उनका रिजल्ट आने वाला होता है, तो ये सब चीज़ें उन्हें ट्रैक करनी पड़ती है, क्योंकि वो जो डिसीजन लेते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस पे ज़्यादा लेते हैं। तो उस केसेस में प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस है वो इन इवेंट्स के आसपास हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए हमें इवेंट्स वाला बटन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है ताकि हम डिसीजन लेते हुए ये देख सके कि क्या इवेंट कोई अप्रोच कर रहा है अगर हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट या बाय उसे करना चाहते हैं तो, क्योंकि उससे स्टॉक में प्राइस फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, तो हम उस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए यहाँ पे मैं फिर से इवेंट पर क्लिक कर देता हूँ। इवेंट पर क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर अपकमिंग इवेंट्स, यानी कि जो इवेंट आने वाले हैं उसकी आपको यहाँ पर डेट दिखने लग जाएगी, जो कि है अगस्त 19 की। और जो इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं पास्ट में उनकी भी यहाँ पर आपको डेट मिल जाएगी। अब इवेंट्स का फंक्शन कुछ ऐसे काम करता है, अगर आने वाले 3 दिनों में कोई इवेंट है कंपनी का तो 3 दिन पहले से उसे इवेंट का बटन उसमें शो होना शुरू हो जाएगा और इवेंट ख़त्म होने के 1 दिन बाद भी उसमें आपको इवेंट वाला ऑप्शन जो है वो शो होता रहेगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर रिलायंस डिविडेंड अनाउंस करने वाला है अगस्त 19 को, जो कि है ₹10 पर शेयर। तो जब रिलायंस 10 पर शेयर आपको डिविडेंड देगा तो उस कारण उसमें प्राइस फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, शायद उसका शेयर गिर सकता है, शायद उसका शेयर बढ़ भी सकता है। तो ये इसकी हमें जानकारी हो, इसलिए हमें ज़ीरोधा जो है वो इवेंट वाला बटन वहाँ पर बताकर ये सूचित करता है कि इसमें कुछ अपकमिंग न्यूज़ आने वाली है जिससे प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो फिर वो एनुअल रिपोर्ट भी हो सकता है, अगर उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं वो भी हो सकता है। अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करना चाहते हो तो उस केस में अगर कोई आरबीआई की पॉलिसी है, या निफ्टी बैंक में भी हम अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो अगर इन्फ्लेशन का नंबर आने वाला है, डेटा आने वाला है, तो ये सब चीज़ों से प्राइस में जो है वो वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो इवेंट्स की मदद से हमें उन सब चीज़ों की जानकारी एडवांस में मिल जाती है और हम ज़्यादा इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं हमारे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको इवेंट्स के बारे में सब जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।